समाज की बहू बेटियों का दर्शन मत करो जबरदस्ती। रातों को फोन कर करके कहीं मत बुलाओ। उनकी इज्जत का, उनके आबरू का सम्मान करो। अल्लाह से डरो। और हमारी माएं बहनें सुन रही हैं, हमारे घरों की माओं से मैं कहना चाहूँ कि हमारी बहनें जो बिगड़ती हैं वो घर के जिम्मेदार लोग जो होते हैं, गार्जियन पेरेंट्स लोग, वो जिम्मेदार होते हैं आधे से ज्यादा। मोबाइल दे देते हैं बेटी को, मोबाइल देने को। व्हाट इज नीड टू परमिशन टू अलाउ द मोबाइल विथ योर डॉटर्स? क्या जरूरत है हमारी बेटियों को मोबाइल यूज करने की? इसके सिवा कुछ नहीं कि वो चैटिंग करती, इसके सिवा कुछ नहीं कि वो सोशल मीडिया में एक्टिव होती। कुरान के लिए कहिए कि कुरान पढ़ो, देखोगे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा। दुनिया की वाहिद किताब है, आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सवाब मिल गया आपको। आप बाइबल पढ़िए, देयर इज नो गॉड, ही हैज अ फादर, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग, एक तो सवाब नहीं मिलेगा। आप मूल मंत्रा पढ़िए, ओंकारा सतनाम कर्ता विरुत नरवो नरवीर, कुछ नहीं मिलेगा। आप पढ़िए ऋग्वेद अग्रणी मीले है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कुरान पढ़िए, क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, एक अच्छा पैगाम भी जाएगा और सवाब भी मिलेगा। दुनिया की वाहिद किताब है जिसको पढ़ने पर सवाब। कुरान, हमारे हिंदू भाई वेद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कुछ ज्ञान हासिल हो जाए, ज्ञान, जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान है उसमें, उससे अलावा और कुछ नहीं। लेकिन कुरान करीम के अंदर ज्ञान भी हासिल होता है और पुण्य भी मिलता है। ये सिर्फ कुरान करीम की इम्तियाजी शान है और किसी किताब की नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तो बहुत आसान किया कि हमारे बच्चे 2 महीने, 2.5 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, हमने 2 साल में कुरान करीम को हिफ्ज किया। 2 साल के अंदर 1 साल हमने 14 पारे हिफ्ज किए लास्ट वाले साल में। उसके बाद फिर हम पहले वाले 1.5 साल के अंदर में हमने पूरे कुरान को मुकम्मल हिफ्ज किया। लोगों को ताज्जुब होता है कि कैसे बच्चे पूरे कुरान को याद कर लेते हैं। इट्स मिरेकल ओनली, इट इज अ गॉड गिफ्ट। कोई किताब याद नहीं की जा सकती। जो लोग अपनी किताबों की दुआइयां देते हैं, आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ लीजिए कि डू यू नो अबाउट योर बाइबल, व्हाट इज द स्टेटस, मता मरकज लूका यूहन्ना बरनयास, पढ़कर सुनाओ। 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं सुना सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का तो वो मौजज़ा है, मिरेकल है कि आपका बच्चा जो मदरसे से पढ़कर आता है कुरान करीम पूरा का पूरा रमजान में तरावी की नमाज में सुना देते। बहुत सी जगहों के ऊपर हमने देखा उसको जिन्नाती हाफिज बोलते हैं उस बच्चे को। वो 9 घंटे 10 घंटे के अंदर में आज ऐसे खड़ा होता है, पढ़ता है तो बस 10 पारे, 9 पारे, 5 पारे आराम से ऐसे नियत बात करके पढ़ रहा, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। यही मुआजजा तो देखा था कौन, वो अंग्रेज देखकर बोला था कि अरे हाउ इज इट पॉसिबल, इतना सा बच्चा है पिद्दी सा, 9 घंटे में पूरा कुरान सुना दिया बिना देखे, विदाउट लुकिंग एनीथिंग, विदाउट लुकिंग द बुक, हाउ इज इट पॉसिबल। तो उसके बाद वो बोला कि आई बिलीव इन द कुरान, आई एम नॉट एबल टू फिनिश आउट फ्रॉम द अर्थ दिस होली बुक। हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते। मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे नौजवानों, हमारा मजहब, हमारा कुरान, इनकी सदाकत, इनकी अच्छाई ही पहचान है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उनको अपनाएं, अपनाने की कोशिश करें। अगर कोई आपसे कहे इस देश के अंदर, अगर कोई आपको डराए, आपको धमकाए, तो आपका हक बनता है कि आप कानूनी एतबार से उनका जवाब दें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सिर्फ मैदान में सड़कों पर खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे तो नहीं कर सकते। आपको अपनी शरीयत से, आपको अपनी मस्जिदों से, आपको अपने कुरान से, आपको अपने आखिरी नबी की जिंदगी
से जुड़ना होगा, तभी जाकर आप कुछ इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये एक पहलू को ले लेंगे तो आप नहीं जीत सकते, किसी भी जालिम का, बातिल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। जंगे बद्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में थे, सहाबाए किराम को मैदान में खड़ा किया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़कर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब जाकर दिन में तलवार लेकर मैदान में खड़े रहते थे। उनके नौजवानों के हाथ में मोबाइल नहीं था। अल्लाह अगर पूछ लेंगे और पूछेंगे कल क़यामत में कि जवानी को कहां खपा करके आए हो, मैसेज करने में, टिकटॉक के वीडियो बनाने में, या सिर्फ अपाची को 80-90 की स्पीड में उड़ाने में, मेरे नौजवानों क्या जवाब दोगे? आप इस कौम की तकदीर हैं, आप इस कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। नौजवानों, अगर आप मुत्तहिद हो जाएं और आपके अंदर दीन का जज्बा अगर पैदा हो जाए, आप शराब को छोड़ दो, आप नमाज पाबंदी से पढ़ो, आप सोशल मीडिया में जाओ जरूर, आप फेसबुक चलाओ जरूर। अगर आपको नहीं बनता है तो कोशिश इस बात की करो कि आप अच्छी चीजों का एनालाइज उसके अंदर करो। मेरे पास भी मोबाइल है, इसके अंदर आप देख लीजिए, पीडीएफ उठा करके देख लीजिए, 156 बुक इसके अंदर है। और मेरे पास जो गाड़ी में टैबलेट है उसके अंदर तकरीबन 4600 किताबें महफूज हैं। हम भी देखते हैं, कभी जरूरत होती है तो न्यूज देख लिया करते हैं, अभी कभी जरूरत पड़ती है हमको कुछ सर्च करने की, तहकीक करने की, तो गूगल खोल करके आप देख सकते हो, नई चीजों का वजूद आपको उसमें मिल जाएगा, नई चीजें आपको उसके अंदर मिल सकती। लेकिन ये जुस्तजू आपके अंदर होना चाहिए, आपको अपनी शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए। हम अपनी शरीयत से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, हम अपनी मस्जिद से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन मस्जिद के मीनारों को तोड़ रहे हैं। कौन है ये तोड़ने वाले? जो लोग बोलते हैं कि नहीं अजान दी जाती है, बताओ उनको कि अजान तो महापुरुष अंतिम महर्षि भी देंगे। वो चलापी कहाँ गया, ऊंची आवाज में बुलाने वाले? कब बताएंगे? जब हम जानेंगे कि उच्च चलापी का मतलब ऊंची आवाज में अजान दो। अगर कोई ये कहे कि नमाज पढ़ना पाप है तो पढ़कर मंत्र बताओ। प्रथमाधार का जीवा सीधे खड़े हो जाओ, दीवा दियो दियन मुझे थे। दूसरे नंबर पर रुकू करो, को डला कार्य कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर देव चंद्र का चतुर आदमी की तरफ बैठकर तस्बीह पढ़ो, दरूद पढ़ो। हम जानेंगे तब न बताएंगे उनको। हमारे पास जानकारी होती नहीं है, डरते हैं हमारे नौजवान। नहीं जनाब, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल हमसे एक आदमी पूछ बैठे कि मौलाना कैसे क्लियरली बोलते हैं, खौफ नहीं होता? हमने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि फितरती तौर पर हमारे अगर ऐसे डरते रहेंगे तो हम अपनी बात, अपने कुरान की शरीयत की बात हम कैसे रख पाएंगे? कौन बोलेगा? कुरान की आयतें पढ़ेंगे, अहादीस भी पढ़ेंगे, नहीं कोई समझेगा। वही जो मंदिर, जो मीनारे तोड़े, 5 मीनारे तोड़े गए किसी स्टेट में, तो उनसे जब पूछा कि क्यों तोड़ा, उन्होंने कहा कि यहाँ से अजान की आवाज आती है। तो उनको समझाया जाता कि भाई अजान देना पाप नहीं है, अजान तो अंतिम महर्षि भी देंगे। उच्चलापि भविष्यति जनुमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामं मुस्लिने वसंसकारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। कि अंतिम महर्षि आएंगे, ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे। जब आप ये मंत्र पढ़कर सुनाएंगे तो संस्कृत जुबान है, तो संस्कृत जुबान सुन करके वो गौर से सुनेगा कि वहां हमारे ईश्वर का कलाम पढ़ रहे हैं। अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखाना कलिमात कहेंगे तो हम उनको कहेंगे कि ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे मोहम्मद। एश एशाय मां महेशतन निष्कानु इदम जना उपश्रुत नराशं सस्विष्यते श्रेष्ठम सहस्तरा नवीतम चकोरम आरुषमी शुद्धामहे नराशं महाप्रिय मसीह। पूरी दुनिया में जितना बड़ा मकाम शख्सियत में इंसानों में उनका होगा, किसी का नहीं होगा। उस श्लोक में कहा गया, तो प्लीज ईश्वर के वास्ते मोहम्मद को बुरा भला ना कहो। आप जब संस्कृत में उनको समझाएंगे, उन लोगों को जो कट्टर, जिनको बना दिया गया, हजरत आदम के औलाद वो भी,
हजरत आदम की औलाद हम भी, वो हमारे भाई। हम इस बात को कुरान से साबित करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू भाई किसी दूसरे कोख से जन्म हुए, अम्मा हवा के कोख से नहीं, अम्मा हवा के कोख से हिंदू भी मुसलमान। हिंदू मुसलमान तो बाद में बना। बहुत तारीखी बातें हैं, हमने बताई है कहीं किसी जमाने में शायद, लेकिन इतनी बात जरूरी कि वो किसी कौम की भटकी हुई, किसी नबी की भटकी हुई कौम। वो नबी कौन से हैं? बाज़ किताबों में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है। वो अदावत रखते, मनुस्मृति, मनु मीन्स कश्तीवाद, मनु मीन्स नूह को संस्कृत में मनु बोलते हैं, और इसी मनु को महाजल पलवान वाला बोला जाता है। महाजल पलवान, अजीम सैलाब। सैलाब किनके जमाने में आया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने